प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कुंडली के एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो कोई व्यक्ति राजा होता है, राजा बनता है। राजा जो बना हुआ है उसकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। दर्शकों, अथवा कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो जातक विद्वान और सुखी होता है। राजा को तो सब समझते हैं कि जिसका राजसी वैभव हो, भूमि भवन वाहन हर प्रकार से सुखी हो, प्रजा के ऊपर शासन करने वाला हो, वो राजा होता है। अथवा विद्वान और सुखी हो, विद्वान हो जैसे बड़े बड़े संस्थानों के, शिक्षण संस्थानों के आचार्य हैं और उनकी संतानें भी सुखी हैं, वो भूमि भवन वाहन से सुखी हैं, संतान का सुख उन्हें है। दर्शकों, बड़े बड़े कथावाचक हैं जो हर प्रकार से सुखी हैं, संतान भी उनकी सुखी हैं, संतान से भी वो सुखी हैं, भूमि भवन वाहन से भी सुखी हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी उनकी है। इस प्रकार से कौन से ग्रह होते हैं जो इनको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दर्शकों, मान लीजिए हमारा आज शीर्षक है राजा या विद्वान और सुखी। कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो राजा होता है जातक, अथवा विद्वान और सुखी होता है। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है और पहली शर्त यह है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में स्थित हों, तब जातक राजा अथवा विद्वान और सुखी होता है। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में कह रहे हैं केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में हों। मान लीजिए केंद्रेश कौन हुआ, लग्नेश केंद्रेश भी है, लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो और पंचमेश लग्न में स्थित हो, तो लग्नेश केंद्रेश हो गया। अब यहाँ केंद्रेश कौन है, मंगल है। मंगल केंद्रेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, और पंचमेश त्रिकोणेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो देखिए, परस्पर स्थान में बैठे हुए हैं, केंद्रेश भी हैं, त्रिकोणेश भी हैं। मंगल केंद्रेश है और सूर्य त्रिकोणेश है। अगर जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक विद्वान होगा और सुखी होगा या राजा होगा। अब यहाँ देखिए, मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ये सर्वविदित है। मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है। दर्शकों, सूर्य पंचमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में, मंगल की राशि। सूर्य और मंगल परस्पर आपस में मित्र हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के केंद्र में बैठे हुए हैं। मंगल का अष्टम भाव से थोड़ा संबंध है, इसकी वृश्चिक राशि अष्टम भाव में है। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को माने कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो मंगल राजयोग बना रहा है। यहाँ लग्नेश होकर के त्रिकोणेश में लग्नेश होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है और त्रिकोणेश सूर्य पंचमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है, और लग्न में मंगल की राशि में, और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य पंचमेश होकर अपनी उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है। ये हर प्रकार से बली है, सूर्य उच्च का भी है, त्रिकोणेश भी है और केंद्र में भी बैठा हुआ है, तो हर प्रकार से सूर्य उत्तम है। अब लग्नेश मंगल भी मित्र की राशि में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण में बैठा हुआ है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, किसी भी लग्न की कुंडली हो, वृष लग्न की, मिथुन लग्न की, किसी भी लग्न की कुंडली हो, जिस भी लग्न की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक राजा होगा, और यदि राजा नहीं होगा तो विद्वान और सुखी होगा। दर्शकों, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है,
वृष लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, इस प्रकार से राशियां स्थित हैं। अब इसमें केंद्रेश और त्रिकोणेश को देखना है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में हों। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश इसमें कौन होगा? केंद्र कौन है? लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये भाव केंद्र हैं। इनके स्वामी त्रिकोण में बैठे हों, इनमें से किसी का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो। मान लीजिए सूर्य चतुर्थेश है, सूर्य कहाँ बैठा हो? पंचम भाव में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो। केंद्र का स्वामी होकर सूर्य त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र का स्वामी होकर सूर्य पंचम भाव में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, और त्रिकोणेश बुध जो है वो सूर्य के घर में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए। त्रिकोणेश होकर के बुध केंद्र में बैठा हो, बुध त्रिकोणेश होकर केंद्र में बैठा हो। अब देखिए यहाँ कि दोनों में परस्पर स्थान परिवर्तन है। सूर्य जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? बुध की राशि में। चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। चतुर्थेश सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है, पंचम भाव में, बुध की राशि में। कन्या बुध की राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। तो सूर्य चतुर्थेश होकर पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ, केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है, और त्रिकोणेश बुध केंद्र में बैठा हुआ है सूर्य के घर में। तो परस्पर स्थान परिवर्तन है, त्रिकोणेश और केंद्रेश का परस्पर स्थान परिवर्तन है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक राजा होगा अथवा विद्वान और सुखी होगा। दर्शकों यहाँ देखिए, सूर्य की एक राशि है केवल, ये चतुर्थ भाव का स्वामी है। वृष लग्न के लिए सूर्य क्या है? शुभ फलप्रद है, अच्छा फल देने वाला है, योग कारक है। और बुध धनेश और पंचमेश है, ये भी अच्छा फल देने वाला है। द्वितीय भाव जरूर मारक है, लेकिन धन के लिए तो बहुत अच्छा है। पंचमेश होने के कारण ये योग कारक है। तो वृष लग्न के लिए बुध और सूर्य दोनों शुभ फलप्रद हैं, और दोनों में स्थान परिवर्तन है। त्रिकोणेश और पंचमेश में, त्रिकोणेश और चतुर्थेश में स्थान परिवर्तन है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में है और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, स्थान परिवर्तन है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न, वृष लग्न, किसी भी लग्न की कुंडली हो मीन तक, अगर इस प्रकार का योग है तो ऐसा जातक राजा होगा अथवा विद्वान और सुखी होगा। दर्शकों, पहला सूत्र यह है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में हो। दूसरा है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं भी एक स्थान में बैठे हों, केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं भी एक स्थान में बैठे हों। तो देखिए, मेष लग्न की कुंडली में ही, मेष लग्न की कुंडली है, मंगल मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो ये केंद्र का स्वामी है मंगल, लग्न केंद्र भी है, केंद्र का स्वामी है मंगल। और पंचमेश पंचम भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो पंचमेश होकर सूर्य लग्न में बैठा हुआ है मंगल के साथ में। तो सूर्य क्या हुआ? त्रिकोणेश है, त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ है। और मंगल लग्नेश होकर के केंद्र में बैठा है, मंगल सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता अगर इस सिद्धांत को हम मानते हैं। तो मंगल यहाँ बली है, अपने घर में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य पंचमेश है, त्रिकोणेश है, त्रिकोणेश होकर लग्न में बैठा है। और सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा है, मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। मंगल और सूर्य दोनों आपस में मित्र हैं। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से राजा होगा अथवा विद्वान और सुखी होगा। या तो राजा होगा, राजा नहीं होगा तो विद्वान और सुखी होगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जहाँ भी होते हैं हर जगह उनकी पूजा होती है। दर्शकों, तो या तो जातक राजा होगा या विद्वान और सुखी होगा, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, जहाँ पर केंद्रेश और त्रिकोणेश एक साथ
किसी भाव में बैठे हों। दर्शकों, किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन 6, 8, 12 से संबंध न हो। 6, 8, 12 में बैठेंगे अगर तो योग कमजोर हो जाएगा। राजयोग जहां भी बनेगा वहां 6, 8, 12 छोड़ करके ही बनेगा। अगर 6, 8, 12 से कहीं संबंध है उसका तो कमजोर होगा। दर्शकों, यहाँ देखिए मंगल का 8वें भाव से संबंध है। मंगल की मेष और वृश्चिक 2 राशियां हैं। 8वें भाव से मंगल का थोड़ा संबंध है, लेकिन सूर्य बली है, मंगल मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसा जातक राजा अथवा विद्वान और सुखी होगा। पहला सूत्र है कि केंद्रेश मंगल और त्रिकोणेश सूर्य परस्पर स्थान में हो। कोई भी केंद्रेश हो सकता है, कोई त्रिकोणेश हो सकता है, किसी लग्न कुंडली हो सकती है। पहला सूत्र है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में हो। दूसरा सूत्र है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं भी एक साथ बैठे हों। तीसरा सूत्र है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर स्थान में हों। परस्पर स्थान, जरूरी नहीं कि एक स्थान में, केंद्रेश और त्रिकोणेश किसी भी स्थान में हो, एक स्थान में हो। केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं भी बैठे हों, अच्छी जगह में, अच्छी पोजीशन में बैठे हों, शर्त यह है। अब देखिए, सूर्य लग्न में बैठा है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश होकर सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, और मंगल लग्नेश या केंद्रेश होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है। तो पंचमेश या त्रिकोणेश केंद्र में है और केंद्रेश भी केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। दर्शकों देखिए, केंद्रेश और त्रिकोणेश स्थान में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, सूर्य अपनी उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है, मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा है 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल जिसकी कुंडली में होता है, 10वें अंगारको यस्य सगेय कुलदीप का, 10वें अंगारको यस्य सगेय कुलदीप का। जिस भी जातक की कुंडली में 10वें भाव में मंगल बैठा होगा, ऐसा जातक कुल में दीपक के समान होगा, अर्थात पूरे कुल का नाम करने वाला होगा, कुल को उज्जवल करने वाला होगा, कुल को प्रसिद्धि देने वाला होगा। दर्शकों, यहाँ पंचमेश सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ, तो जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, जहाँ त्रिकोणेश और केंद्रेश कहीं भी अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, वो जातक या तो राजा होगा या विद्वान और सुखी होगा। तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, केंद्रेश और त्रिकोणेश की परस्पर दृष्टि पड़ रही हो एक दूसरे पर। अब देखिए, मेष लग्न की ही कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा चतुर्थेश होकर 7वें भाव में बैठा हुआ है। दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने कब होंगे एक दूसरे से? 7वें स्थान में कब होंगे? जब पूर्णिमा के आसपास का, पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का जन्म होगा, तब सूर्य चंद्रमा परस्पर स्थान में होंगे। चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का होगा तो पूर्ण बली होगा। चंद्रमा कब बली होता है, कब क्षीण होता है? कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष पंचमी तक चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहलाता है, पाप फलप्रद होता है। और शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा शुभ चंद्रमा होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। तो यहाँ पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। सूर्य पंचमेश होकर लग्न में उच्च का होकर बैठा हुआ है और चंद्रमा पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सूर्य चंद्रमा आपस में मित्र हैं, सूर्य की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और चंद्रमा चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का मालिक है, 7वें भाव में बैठा है, इसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो केंद्रेश चंद्रमा और त्रिकोणेश सूर्य की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक राजा होगा या विद्वान और सुखी होगा। दर्शकों, ये रही राजयोग के लक्षण की चर्चा। आज यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः हम एक नए विषय को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। दर्शकों, यदि हमारे वीडियो को आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।